हेलो गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा को बेसिकली मैंने 3 पार्टों में नोविंगली डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा है बेसिक फंडामेंटल, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम और थर्ड वन है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो इससे मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने पढ़ा था टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑर गेट एंड गेट। ओके, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लें सो दैट चीज़ें ताज़ा हो जाएं। ओके, तो थोड़ा सा हम ब्रश ले लेते हैं, रिव्यू। ओके, थोड़ा सा शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। ओके, 2 मिनट के लिए, इसके बाद हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने पढ़ा था आपको टाइमिंग डायग्राम। क्या पढ़ा था? टाइमिंग डायग्राम। तो टाइमिंग डायग्राम के लिए बेसिकली मैंने 2 चीज़ें बताई थी। वो क्या थी? पहली चीज़ थी टाइमिंग डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें जिस गेट का टाइमिंग डायग्राम बनाना है उसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ मैंने सेकंड थिंग जो बताई थी वो थी लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड हमारा जो हाई सिग्नल होता है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक समथिंग दिस, और हाई सिग्नल को लाइक समथिंग दिस। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। ओके, अगर आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से आते हैं तो आप इजी टाइमिंग डायग्राम बना पाएंगे। ओके, अगर आपको और अच्छे से डिटेल में पता करना है तो इससे मैंने प्रीवियस वाला वीडियो बनाया है टाइमिंग डायग्राम ऑफ लॉजिक गेट पार्ट 4 के नाम से। ओके, तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइमिंग डायग्राम ऑफ लॉजिक गेट। ओके, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, बूलियन अलजेब्रा। क्या है? बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो बूलियन अलजेब्रा को मैंने नॉर्मली कितने पार्टों में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। ओके, बूलियन अलजेब्रा पहले हम पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। पहले पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सेकंड पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एंड देन फाइनली हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, बूलियन अलजेब्रा। तो बेसिक फंडामेंटल में कुछ 15 से 20 फार्मूले होंगे और इम्पोर्टेंट थ्योरम में हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे। पहली थ्योरम होगी हमारी डिमॉर्गन थ्योरम और जो सेकंड थ्योरम होगी वो थी कंसेंसस थ्योरम। ओके, एंड प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो बारी बारी से सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे एंड देन फाइनली नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ जैसे कि आप फ्रेंड्स अब देख पा रहे हैं हमारे बूलियन अलजेब्रा की से संबंधित कुछ 15 to 20 अप्रोक्स फार्मूले गिवन है। ओके, सो पहला फार्मूला है हमारा a प्लस ए। फर्स्ट फार्मूला है हमारा फर्स्ट फार्मूला है हमारा बूलियन अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला हमारा a प्लस ए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच गणित मत लगाए कि a प्लस ए 2a होता है। नो, नॉट एट ऑल। ओके, बिकॉज बूलियन अलजेब्रा हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में यूज होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है? बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज इज ऑलवेज इन द फॉर्मेट ऑफ 0 और 1। ओके, सो a प्लस ए ऑलवेज गिव्स अस a, रिमेंबर दिस। ओके फ्रेंड्स, a प्लस ए। ओके फ्रेंड्स, a प्लस ए यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या पढ़े? a और b। ओके, लेकिन अपने आप से थोड़ा स्पीड में पढ़ने के लिए a प्लस ए पढ़ देते हैं। अगर इसे एग्जैक्ट रीड किया जाए तो इसे पढ़ेंगे a और a। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया है, इस बात को एम्फेसाइज किया है कि प्लस को और रीड किया जाता है और जो डॉट है इसे एंड रीड किया जाता है। ओके,
ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की है, अगर आपको नहीं पता है तो नोट करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए और ए प्राइम। क्या है? ए और ए प्राइम, ए और ए प्राइम। ओके, दिस ऑलवेज गिव्स अस 1. Same way we can say v or v prime also gives us 1. Similarly we can also say this c or c prime also gives us 1. Okay, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a and a prime, सॉरी a and a. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a and a equals to a. Friends, I'll repeat once more. A and a also gives us a. a and a यहाँ पे a स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हम बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना कि मैथ. ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a and a prime. a and a prime, this also gives us 0. Same way we can also say v and b prime equals to 0. c and c prime equals to 0. ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस ए यानी कि दैट मीन्स 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1. सेम वे वी कैन से 1 प्लस बी implies that 1 plus c implies that 1. Okay, here we can say 1 plus anything equals to 1. Okay, now next फॉर्मूला है हमारा a प्लस ए बी. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? a प्लस ए बी. नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस ए बी. फ्रेंड्स, here you can see here a is a common, then in the bracket 1 plus b, ये रिमेनिंग होगा है ना. तो 1 प्लस समथिंग क्या, 1 प्लस एनीथिंग क्या होता है? 1. तो a इंटू वन बोले तो 1, सॉरी a. ओके, तो a प्लस ए बी का मान कितना होगा? a. ओके, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा a प्लस ए प्राइम बी इक्वल्स टू a प्लस बी. तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या, ब्रश ले लेते हैं. ओके, a प्लस ए प्राइम वी, फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस वी. फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक सूत्र पढ़ना होगा. वो सूत्र क्या है? देखिए, वो सूत्र हमारा a प्लस बी सी. क्या है? a प्लस बी सी. फ्रेंड्स, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड मोस्ट यूजेबल फार्मूला इन द बूलियन अलजेब्रा. ओके, सो a प्लस बी सी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस बी डॉट a प्लस सी. ओके, देखो a प्लस बी सी अगर अच्छे से पढ़ें तो क्या होगा? एग्जैक्ट अगर रीड करें तो a और बी सी. ओके, a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी, एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस सी. ओके, और फ्रेंड्स समटाइम्स क्या होता है कि हमारी अपोजिट भी पूछ लेते हैं, जो आर एच साइड दे देगा a प्लस बी एंड a प्लस सी. दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज a प्लस वी सी. ओके, सो देर इज नो नीड टू बी वरी and confused about. Okay, now अब देखिए, हमें प्रूफ क्या करना था? a प्लस ए प्राइम बी, फॉर्मूला होता है a प्लस बी. तो सेम प्लस a प्लस ए प्राइम, जो भी अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, और a प्लस बी, a प्लस ए प्राइम एंड a प्लस वी. a प्लस ए प्राइम, इसका वैल्यू कितना होता है? 1. तो 1 इंटू a प्लस वी. 1 इंटू समथिंग क्या होता है? समथिंग a प्लस वी, दैट इज आर एच एस. तो उम्मीद करते फ्रेंड्स ये भी आपको समझ में आएगा कि a प्लस ए प्राइम बी का वैल्यू कितना होता है? a प्लस बी. ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि a प्लस वी सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a प्लस वी एंड a प्लस, यही तो होता है. और इसे अगर थोड़ा टिक्स लगाएं तो क्या हो? a प्लस वी, ओके, एंड a प्लस सी. ओके, नेक्स्ट सेम वे a प्लस वी सी डी
ओके। तो इसे कैसे लिखेगा, हाउ इट इज़ रिटन, ए प्लस वी ए प्लस सी एंड ए प्लस डी। ओके, ए प्लस वी ए प्लस सी एंड ए प्लस डी। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल एज वेल। ओके, नेक्स्ट हमारा ए कोष्टक में ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, 1। फ्रेंड्स मैं फॉर्मूले के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ सो दैट आपकी चीज़ें लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक थोड़ा रिमेंबर है। ओके, अगर फॉर्मूले भूल भी जाते हैं आप तो इजीली उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके कि मतलब कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ए कोष्टक में, नेक्स्ट फॉर्मूला ए कोष्टक में ए प्लस बी, इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। वो कैसे, सॉरी ए होता है, वो कैसे होता है देखिए, ए का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए इंटू ए प्लस ए वी। ए इंटू ए क्या देता है, ए प्लस ए वी। ए कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 प्लस वी, और 1 प्लस एनीथिंग, दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू 1, ए इंटू 1 बोले तो ए। ओके, दैट इज RHS। तो इस प्रकार से प्रूव किया जाता है। ओके, ए क्वेश्चन में ए प्लस बी हमें क्या देता है, दिस ऑल्सो गिव्स ए। ओके, हाउ दिस गिव्स अस ए, तो मैंने प्रूव भी कर दिया है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए ब्रैकेट के इनसाइड में ए प्राइम और बी। ओके, ये हमें क्या देता है, ए एंड बी। तो देखिए, ए ब्रैकेट के इनसाइड में ए प्राइम और वी हमें क्या दे रहा है, ए भी दे रहा है। ओके, तो चलिए इसे भी प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंदर। ओके, ए एंड ए प्राइम प्लस ए एंड वी। ए एंड ए प्राइम का वैल्यू कितना होता है, 0, 0 प्लस ए एंड वी, दिस इम्प्लाइज दैट ए वी, ए एंड वी, दैट इज RHS। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर रिपीट करते हैं, ए ब्रैकेट के साथ में ए प्राइम और बी। ओके, हियर वी हैव टू प्रूव इक्वल्स टू ए बी। तो फर्स्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई विद ए। ओके, सो ए एंड ए प्राइम और ए एंड बी। हियर आई रिपीट वंस मोर, हियर प्लस साइन इज read as or and dot sign is read as and. Okay, so a and a prime plus a and sorry और a and b. Okay, a and a prime का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0। ओके, और a and b 0 प्लस एनीथिंग तो a and b, दिस इज RHS। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ए का डबल प्राइम इक्वल्स टू ए, बी का डबल प्राइम इक्वल्स टू बी। सेम वे ए और बी का डबल प्राइम इक्वल्स टू ए और बी, एंड ए एंड बी का डबल प्राइम इक्वल्स टू ए एंड बी। ओके, तो कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी चीज़ है कि ए का डबल प्राइम क्या होता है, ए। सेम वे वी का डबल प्राइम क्या होता है, वी, एंड सी का डबल प्राइम क्या होगा, सी। ओके, सेम वे अगर आपसे पूछे ए और बी का डबल प्राइम क्या देगा, ए और बी। ओके, एंड ए एंड बी का डबल प्राइम क्या देगा, मैं ए एंड बी। ओके, तो ये कभी कभी बूलियन एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं तो बीच बीच में ये स्टेप आ जाते हैं। ओके, इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, तो ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूले मैंने प्रूव भी करवाया कि कैसे होते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला पोर्शन बूलियन, सो बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, नाउ बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा। सम इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, सॉरी बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट थ्योरम में हम बेसिकली 2 थ्योरम पढ़ेंगे। कितनी थ्योरम पढ़ेंगे, 2 थ्योरम।
पहली थ्योरम होगी हमारी डी मॉर्गन थ्योरम। कौन सी थ्योरम होगी? डी मॉर्गन सॉरी डी मॉर्गन, ओके, डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन ने दो बेसिकली फॉर्मूले दिए थे, अभी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा कंसेंसियस थ्योरम, ओके। तो सब इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा में बेसिकली दो थ्योरम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा डी मॉर्गन थ्योरम, ओके, एंड सेकंड वन होगी हमारी कंसेंसियस थ्योरम, ओके फ्रेंड्स। तो ना हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम एक्चुअल में क्या है, ओके, इसने कितने फॉर्मूले दिए थे, वो कौन कौन से, ओके। ना तो हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, ओके। तो डी मॉर्गन थ्योरम में बेसिकली दो फॉर्मूले से हम लोगों को प्रोवाइड किए थे। पहला है ए एंड बी का होल प्राइम, फॉर्मूला होता है ए प्राइम और बी प्राइम, ओके। सेकंड फार्मूला जो उन्होंने प्रोवाइड किया था वो था ए और वी का होल प्राइम इक्वल्स टू ए प्राइम एंड बी प्राइम, ओके फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखें तो हम देख पा रहे हैं कि एंड कन्वर्ट हो रहा है और में और कन्वर्ट हो रहा है एंड में, और साथ ही साथ में क्या लगा, ऊपर प्राइम लगा हुआ। ए एंड बी का होल नोट भी पढ़ा जाता है ऐसे, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, ओके। तो दिस इज द डी मॉर्गन थ्योरम। तो ये दोनों ही फॉर्मूला डी मॉर्गन थ्योरम के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के दौरान बार बार प्रयोग में आते हैं, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंसेंसस थ्योरम। कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे? कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम, ओके फ्रेंड्स। तो ये हमारी कंसेंसस थ्योरम है, ए बी और ए प्राइम सी प्लस वी सी इक्वल्स टू ए बी और ए प्राइम सी, ओके। सो ए बी प्लस ए प्राइम सी प्लस वी सी, इसमें जो वी सी टर्म होता है वो एलिमिनेट हो जाए, तो रिमेनिंग जो हमारे पोर्शन है हमारा आंसर हो जाए ए बी प्लस ए प्राइम सी, ओके। तो ये हमें बाई हार्ट याद होना चाहिए फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज प्रूव करने को तो करवा दे अभी, लेकिन फिर भी याद होना हमें जरूरी है, ओके। अगर आप इच्छुक है तो चलिए प्रूव करवा देते हैं, ओके। तो देखिए हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था ए बी प्लस ए प्राइम सी प्लस वी सी, इसकी कोष्टक में 1 लेट कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ए बी प्लस ए प्राइम सी प्लस वी सी, और 1 के प्लेस पे हम रख देंगे ए प्लस ए प्राइम, ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा ए बी प्लस ए सी प्लस, अब बी सी का अंदर गुणा कर देंगे, ओके, ए बी सी प्लस ए प्राइम बी सी। अब हम पेयर बनाएंगे, ओके। तो पेयर कौन कौन से बनेंगे? ए बी और ए बी सी का, ओके। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे ए बी और ए बी सी का और ए सी और ए प्राइम बी सी का, ओके। तो पहले पेयर में आप देख पा रहे हो कि ए बी कॉमन आ रहा है, ए बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में बचेगा 1 प्लस सी, दूसरे पेयर से हमें कॉमन मिल जाएगा ए प्राइम सी, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस बी, ओके। तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस एनीथिंग क्या देता है 1, ओके। 1 प्लस एनीथिंग क्या देता है 1, कि पीछे मैंने अभी बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया भी था, या पीछे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डार्क मोड में लिखा हुआ है कि 1 प्लस एनीथिंग यानी कि 1 प्लस ए इक्वल्स टू 1, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1, 1 प्लस सी इक्वल्स टू 1, ओके। सो
सो 1 + c हमें क्या दे देगा 1, तो ए बी फिर गुणा ए बी का गुणा 1 में होगा तो ए बी, ओके, प्लस ए बी सॉरी ए सी और 1 + बी क्या दे देगा 1, तो फाइनली वी विल गेट ए बी। फर्दर सॉल्व करने पर हमें क्या पाएगा ए बी डॉट 1। फ्रेंड्स मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, ओके सॉरी। अगर ऊपर वाले स्टेप लिख लिए, चलिए इसे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा ए बी डॉट 1 प्लस ए प्राइम सी डॉट 1, ओके। तो ए बी प्लस ए प्राइम सी दैट इज़ आवर RHS। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको मतलब समझ आ गया होगा, ओके। अगर समझ में नहीं आया तो आप इसकी पीछे स्किप करके दोबारा देख सकते हैं, ओके। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बूलियन अलजेब्रा, ओके। क्या पढ़ा हमने, बूलियन अलजेब्रा। फ्रेंड्स बूलियन अलजेब्रा को हम लोगों ने 3 पार्टों में नोबिंगली डिवाइड किया हुआ था। बेसिक फंडामेंटल ऑफ बूलियन अलजेब्रा, सेकंड था हमारा इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ बूलियन अलजेब्रा, एंड थर्ड पर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली 2 चीज़ें पढ़ी, बेसिक फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट थ्योरम। अब जो रिमेनिंग बचा है हमारा तीसरा पोर्शन प्रॉपर्टीज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ा दें बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ओके। सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, ओके। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।